हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की देखिए दोस्तों क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की ये वीडियो होने वाली है। इसमें देखिए दोस्तों हम आपके लिए देखिए दोस्तों पूरी किताब के पूरी किताब के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। 20 महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप ना केवल इन 20 टॉपिक को तैयार कर लो, आपकी देखिए दोस्तों ये 20 टॉपिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में अच्छी तैयारी करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से हम देखिए दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके लिए बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगर आप इन प्रश्न को इन टॉपिक को तैयार कर लोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में यार 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने पूरी किताब के ना छांट के क्वेश्चन लेके आए हैं, इनको अपना 100% तैयार कर लेना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। ठीक है, जो हमारी फ्रांस की क्रांति हुई थी ना उसके 2 परिणाम लिखिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हमारा अगला देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था। ठीक है, मतलब एकीकरण, जो हमारा एकीकरण टॉपिक है ना जर्मनी का एकीकरण, इस पर आपको ना क्वेश्चन 100% तैयार करना है। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण ठीक है कब और कैसे हुआ था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए दोस्तों आपसे ना 4 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, 4 अंक में भी पूछा जा सकता है और ये 6 अंक में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा अगला देखिए दोस्तों टॉपिक है। ठीक है, इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली का एकीकरण कब हुआ था या इटली का एकीकरण के देखिए दोस्तों परिणाम लिखिए, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इटली के एकीकरण पे आपको ना इस टॉपिक पर आपको ना क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ठीक है, इटली का एकीकरण ठीक है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो अगला देखिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो हमारी फ्रांस की क्रांति हुई थी ना 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, उसके क्या रीजन थे, क्या कारण थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारी फ्रांस की क्रांति कैसे करके हुई थी, मतलब उसका क्या रीजन बना जो फ्रांस की क्रांति हुई, 6 अंक में पूछा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर अपनी क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो समाज विज्ञान में एक अच्छा स्कोर फोड़ के आओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेपोलियन द्वारा, ठीक है नेपोलियन ने देखिए दोस्तों सुधार किए। ठीक है, कौन कौन सा सुधार किए उनका हमें वर्णन करना है, विस्तार पूर्वक बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 अंक में पूछा जाएगा, तैयार कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा अगला देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा असहयोग आंदोलन देखिए दोस्तों स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो गांधी जी ने देखिए दोस्तों असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस ले लिया। ठीक है, तो मतलब देखिए दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कौन से सन में और कब ये आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये देखिए दोस्तों 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों गांधी जी थे ना, उनने देखिए दोस्तों बहुत सारे आंदोलन किए थे। ठीक है, वो आंदोलन सत्याग्रह मतलब करते ही रहते थे। हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन लड़े हैं। ठीक है, बहुत सारी लड़ाई लड़ी हैं। तो देखिए दोस्तों उन्हीं में से एक हमारा है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना, मतलब आंदोलन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन फैक्ट्स है। ठीक है, तो आंदोलन के ऊपर आपको ना एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ठीक है, तो अगला देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम ना पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों लिखा है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। ठीक है,
तो ये भी देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद जो हमारा चैप्टर है ना उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय, ठीक है, उदय के 3 कारणों को हमें बताना है। ठीक है, हमें देखिए दोस्तों 3 कारणों को बताना है, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो हमें 3 कारण बताने हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से 3 कारण थे। ठीक है, तो हमें कारणों को लिखना है, रीजन को लिखना है, और ये देखिए दोस्तों आपके लिए ना 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप ना तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगर आपको ना बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको देखिए दोस्तों पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो आपका देखिए दोस्तों स्कोर बहुत अच्छा आएगा और आप देखिए दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखिए दोस्तों सही में एक अच्छी तरह से मेहनत करनी है, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आना है ना, तो भाई इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन को बता रहा हूँ ना उन क्वेश्चन को अपना अच्छी तरह से तैयार करना, क्योंकि क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बार बार रिपीट हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो 100% यार इसी में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और इसी में से आप अगर तैयार कर लोगे तो 100% यार लिख के आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस तरह से जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना तो इन क्वेश्चन को आपको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और पेपर में बहुत अच्छी तरह से लिख के आ जाना है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हमारे देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी बुक के देखिए दोस्तों मैं 20 छांट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों भारत के स्वतंत्रता में देखिए दोस्तों भारत के स्वतंत्र होने में देखिए दोस्तों हमारे गांधी जी ने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा संघर्ष किया। तो देखिए दोस्तों हमें ना गांधी जी के बारे में बताना है। ठीक है, कि देखिए दोस्तों भारत के स्वतंत्रता में गांधी जी का क्या योगदान रहा, क्या महत्व रहा, उसका हमें देखिए दोस्तों वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है ना दोस्तों, तो गांधी जी के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सत्याग्रह बारे मैंने बताया, या देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। ठीक है, तो भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी ने बहुत सारा देखिए दोस्तों लड़ाई लड़ी, बहुत सारा संघर्ष किया। ठीक है, इसी वजह से हम देखिए दोस्तों भारत में स्वतंत्र हो पाए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये देखिए दोस्तों 4 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, अगर एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो देखिए दोस्तों आपको ना इसी क्वेश्चन को आपको ना आराम से लिख देना है। ठीक है दोस्तों, बड़े आराम से पढ़ना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। ठीक, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम से शांत होकर पढ़ना है और क्वेश्चन का आपको ना आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने देखिए दोस्तों बहुत सारे सत्याग्रह किए थे। ठीक है, बहुत सारी लड़ाई लड़ी, बहुत सारा संघर्ष किया और बहुत सारे सत्याग्रह किए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों गांधी जी के ऊपर देखिए दोस्तों गांधी जी का एक सत्याग्रह लिखना है, उसका मतलब निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भाई तैयार कर लेना। ठीक है, 6 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 6 अंक में पूछा जाएगा, क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न। ठीक है, तो देखिए दोस्तों असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आंदोलन के ऊपर आपको ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के क्या प्रमुख कारण थे, क्या मतलब रीजन थे, उनका हमें रीजन लिखना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों 6 अंक में पूछा जाएगा, मतलब असहयोग आंदोलन के ऊपर आपको ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आंदोलन के ऊपर आपको फिक्स है। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों 6 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तैयार कर लेना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा 11वां देखिए दोस्तों प्रश्न है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, तो देखिए दोस्तों हमें बताना है, इस प्रश्न में लिखा है महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों महामंदी के कारणों की हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें देखिए दोस्तों विश्व युद्ध में देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ों की हानि हुई थी, बहुत सारी चीज़ों की क्षति हुई थी। ठीक है, तो वहीं से हमारा देखिए दोस्तों महामंदी का कारण बना था। ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों महामंदी का कारण बताना है। और महामंदी से देखिए दोस्तों महामंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हमें देखिए दोस्तों बहुत ही विस्तार पूर्वक बताना है। 6 अंक का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा 12वां देखिए दोस्तों क्वेश्चन है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन इसको भी हम देखिए दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, मृदा अपरदन क्या है, देखिए दोस्तों मृदा माने मट्टी, अपरदन माने कटाव। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मृदा की कटाव मतलब क्या है, मृदा का कटाव कैसे होता है, मृदा का कटाव यानी कि क्यों होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको बताए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में ना 100% आएंगे। ठीक है, ये मुझसे लिख के ले लो, अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं आए तो मुझसे कहना। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और आपको इंपोर्टेंट चीज़ों को अभी से फोकस करना है। अगर आप इंपोर्टेंट चीज़ को ना अभी से तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। ठीक है, और देखिए दोस्तों इतिहास गवाह है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों आपको ना इंपॉर्टेंट चीज़ को ही पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, उसी को तैयार करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब उतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप सारे टॉपिक को पढ़ पाओ, कवर कर पाओ, सारे टॉपिक को तैयार कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ना है। ठीक है, तो मैं देखिए दोस्तों इस वीडियो में आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हमारे 12 क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, 12 टॉपिक हुए थे। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों हम ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13वां क्वेश्चन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए दोस्तों 13वें क्वेश्चन को हम ना पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया आपके लिए, देखिए दोस्तों मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको ना अगर देखिए दोस्तों 2 अंक में पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है या मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, तो ये केवल 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन में और कुछ ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया है, मृदा अपरदन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों आपको ना 4 अंक में पूछा जाएगा, मतलब मृदा अपरदन वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन आपको फिक्स है। ठीक है, चाहे 2 नंबर में आएगा, चाहे 4 नंबर में आएगा, या फिर आपको ना 6 नंबर में भी मिल सकता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देखिए दोस्तों तैयार कर लेना। ठीक है, मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव कैसे होता है और मिट्टी के कटाव का वर्णन कीजिए, मतलब कौन से कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, इसको हम ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चिपको आंदोलन क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें बताना है कि भाई चिपको आंदोलन क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चिपको आंदोलन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चिपको आंदोलन सबसे पहले उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन का मतलब है देखिए दोस्तों उत्तराखंड में ना वनों की कटाई को रोकने के लिए, वनों की कटाई का विरोध करने के लिए हमारा आंदोलन चला था, उसको नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको आंदोलन वनों की कटाई को विरोध में चलाया गया था। ठीक है, और इसी को देखिए दोस्तों विस्तार में बताना है। ठीक है, 4 अंक में पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपोर्टेंट चाहे क्वेश्चन कह लो चाहे टॉपिक कह लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा भारत में घटते जल स्तर के मुख्य कारण बताइए। ठीक है, तो हमें बताना है कि भारत में हमारा देखिए दोस्तों भारत में जल का स्तर दिन पर दिन घटता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें बताना है तो भारत में घटते जल स्तर के मुख्य कारण क्या है बताइए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, इसको हम ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है भारत की खाद्य फसल का नाम बताइए। ठीक है, भारत की खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों खाद्य फसल मतलब ऐसी कौन सी फसल है जो हम खाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों भारत में खाने वाली फसल का नाम बताना है और देखिए दोस्तों जहाँ ये पैदा की जाती है, सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का हमें देखिए दोस्तों वर्णन भी करना है। ठीक है, उन क्षेत्रों को हमें बताना है कि कौन कौन से क्षेत्र में खाने वाली फसल पैदा की जाती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम ना 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये देखिए दोस्तों 2 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम ना 98वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा 98वां क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के आर्थिक विकास में परिवहन साधनों का क्या महत्व है, ठीक है। तो हमें बताना है भारत के आर्थिक विकास में परिवहन साधनों का क्या महत्व है, ठीक है। तो हमें बताना है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, ठीक है। भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना, 6 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा लास्ट और 20वां क्वेश्चन है, 20वां टॉपिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में लिखा है भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। 4 अंक में पूछा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ठीक है। लोकतंत्र पर आपको देखिए दोस्तों क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों टॉपिक हमारा भारतीय लोकतंत्र, ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके लिए 20 टॉपिक बताए हैं, ठीक है। 20 टॉपिक या 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया ना, तो ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको देखिए दोस्तों क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है ना, तो देखिए दोस्तों सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को 100% तैयार करके जाना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।